बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बाय मिल्लत टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सिलेबस के ज़रिए ट्रोज़र की कटिंग का प्रोसीजर बताया जा रहा है, जो एक सिला हुआ ट्रोज़र हमारे पास मौजूद है। अब ये तरीका आपको बताऊंगा तो सिर्फ ये ट्रोज़र नहीं, ये छोटी बच्ची का है, मोटी औरत, पतली औरत, लंबी औरत, सबका इसी में फार्मूला ऐड कर देता हूँ सिलेबस के मुताबिक। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, सबको साफ नज़र आ रही है बेटा? जी सर। कैमरे में भी साफ है? जी सर। अच्छा, तो इस ट्रोज़र की नाप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? नंबर 1 लंबाई। ये लंबाई हो गई। नंबर 2 पर गिदरी या आसन, इसको आसन भी लिख सकते हैं। और नंबर 3 हिप है, जिस्म की नाप के मुताबिक। अब नंबर 4 घुटना है। नंबर 5 मोरी यानी पांचा। और छठे नंबर पे मैं आसन भी इसका ऐड कर देता हूँ। ये जैसे गिदरी का साइज़ है, नीचे आसन का साइज़ भी जैसे शलवार का लिखा जाता है वो। इसके 2 साइज़ होते हैं। ऊपर से पैमाइश करेंगे तो गिदरी का साइज़ निकल आएगा, नीचे से पैमाइश करेंगे आसन। अब सिला हुआ ट्रोज़र ये आपके पास सामने नज़र आ रहा है। इसकी एक टांग यानी जो फ्रंट वाली साइड होती है वो छोटी होती है। इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। ये स्टिचिंग वाली लाइन जो है, इधर आपने ऐसे हाथ में लेना है, ऐसे इस तरह साफ सुथरा करके दिखा रहा हूँ ताकि ये आप पैमाइश लेने में गलती ना करें। इस जगह से लेकर इस जगह तक तमाम सेंटीमीटर में बताया जा रहा है। लंबाई इसकी 66 है, तो इधर लिख रहा हूँ 66। इसके बाद अगला स्टेप है गिदरी। आप आसन की इस जगह से लेकर इधर तक आपने पैमाइश लिख ली है, तो ये 47 आ रही है इधर। अब नीचे ये आसन लिखा हुआ है, ये आप ऊपर से लेकर इधर तक ये पैमाइश कर लें तो 22 आ रहा है। तो ये एंड में आसन 22 लिख देते हैं। अब ये हिप का साइज जो है सिले हुए का आपको नज़र आ रहा है, इधर से लेकर इधर तक 26 cm आ रहा है। इसके बाद ये घुटना, बहुत सारी बच्चियां परेशान होती हैं, पूछ रही होती हैं कि ये घुटने की लाइन हम कैसे साबित करें। तो आपको इस सिले हुए के मुताबिक बता रहा हूँ कि घुटने का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। इस आसन वाली जगह से इस पांचे को उठा के ऐसे आपने रख लेना है। ये आसन के बराबर इसको रख के ये ऐसे निशान लगा दें। फिर इससे 2.5 से ऊपर करेंगे तो वो घुटने की लाइन शो हो जाएगी। ये ड्राइंग पे भी दिखाई गई है। इस ट्रोज़र में घुटने की साइज शो नहीं की हुई है, खुला खुला है, लूज लूज। ये जिसने भी बनाया है यूं स्केल के ज़रिए लूज बना दिया है। अगर घुटने की पैंट वाली शेप देनी है तो घुटने की लाइन शो करनी है तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसका घुटने का साइज़ हमने शो नहीं किया। ये जब ड्राइंग बनाएंगे तो फिर उसके हिसाब से इसकी राउंड शेप दे देंगे। आप क्या है सर? तो जैसा कि ये एक पेपर आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आपने यूं ऐसे फोल्ड करना है। पेपर हो या फैब्रिक हो तो इसी तरह डबल इधर हाथ रखें, इस तरह से आपने यूं फोल्ड कर देना है। फिर इसकी किनारे वाली साइड अपनी तरफ रखनी है यूं ऐसे। ये लिखा हुआ है नोट, सबसे पहले अर्ज की 2 तय लगाएं। अगली बात क्या लिखी हुई है? और किनारे वाली साइड अपनी तरफ करें। हाँ, ये 2 बातें इसने की। अर्ज की 2 तय यानी अर्ज की हाफ करके फिर किनारे वाली साइड ये इस तरफ, जैसे किनारे वाली खुली साइड मेरी तरफ है, बंद साइड इस तरफ। तो अब हमने इसको 0 से 1 तक देखना है। तो इधर देख के बताएं 0 से क्या लिखा हुआ है? नफे के लिए दबाव 5 नेफा क्या होता है? जिसमें ये इलास्टिक डाली जाएगी या रबर भी डाला जा सकता है। तो कितना सीएम रखना है? 5 ये 5 सीएम हमने इधर लाइन शो करनी है। ये ड्राइंग पे भी नजर आ रही है सिलेबस के मुताबिक। 0 से 1 वाली बात नेफे के लिए 5 सीएम। ऊपर ऊपर कोने पे हमने 0 लिख दिया, इधर 1। 0 से 1 वाली बात खत्म हो गई है इस ड्राइंग के मुताबिक। अभी अगली बात क्या है? 1 से 2 कुल लंबाई कुल लंबाई कितनी है? 66।
हाँ, तो कुल लंबाई ये 100 क्यों लिखा हुआ है, इसका साइज है, फर्जी साइज है, दूसरी बड़ी औरत का है। तो जो हम छोटी बच्ची का बना रहे हैं तो 66 है। अगर 100 का बनाए तो 100 वाला साइज देखना है। अब हमने इसका साइज नहीं देखना, इसका देखना है सब। अभी कोई भी ट्राउज़र हो आप उसका साइज देखें, इस सिलेबस से पूछें और शिकल को देखें, तो जिस औरत का बना रहे हैं उसी का बनना शुरू हो जाएगा। तो अब इसका लंबाई है 66। तो अब ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी बच्चियाँ सिलेबस मंगवा लेती हैं, फिर गलती करती हैं कि 0 पे दोबारा इंची टेप को रख देती हैं, क्योंकि 0 से 1 वाली बात ख़त्म हो चुकी है। अब हमने इंची टेप को 1 से रखना है, इधर 1 से 2 रखेंगे तो लंबाई को देखेंगे, लंबाई कितनी थी 66। ये 66 पर ये लाइन शो कर दें, ये एल स्केल लाइन, ये एल स्केल मिलता है, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल किया करें ताकि इससे लाइन आपकी गलत नहीं होगी, सीधी होगी। इस तरह ऐसे देखकर इधर ये लाइन आपको नंबर 2 वाली लिखी हुई नज़र आ रही है, तो ये नंबर 2 मैं लिख देता हूँ इधर। आपने भी इसी तरह नंबर लिखते जाना है ड्राइंग को देख देख कर। इसके बाद ये 1 से 2 वाली बात ख़त्म हो गई। अभी 2 से 3 की बात। 2 से 3 क्या लिखा हुआ है, 5 का दबाव 2.5 से। तो ये 5 का दबाव, जैसे छोटी बच्ची का छोटा सा पतला सा फोल्ड किया हुआ है तो उस इतना रखना है, तो 2.5 सेम रखें आप। आजकल मोटी पट्टी चल रही है, उसके लिए आपने पेन लाइन ये 4 सेम रखें, 8 सेम भी रख सकते हैं। मोटी पट्टी वाला रखें तो 8 सेम रखें, 4 सेम रखें, 6 सेम, वो आपकी मर्जी जितने मोटी पट्टी रखना चाहें। जैसे ये बच्ची तुरपाई किया था तो इसने 6 सेम पट्टी रखी थी, 1 सेम अंदर चली गई है, 5 सेम ऊपर हो गई है। तो पट्टी फैशन के मुताबिक छोटी पट्टी भी रख सकते हैं, बड़ी भी। फैशन चेंज करने के लिए आपने पतली पट्टी 2.5 सेम रखें, मोटी पट्टी रखें तो 8 सेम रखना है। ये बात भी क्लियर हो गई, फाइनल हो गई। इसके बाद अगला स्टेप जो बताया जा रहा है 2 से 3 की बात है। ये 2 से 3 वाली बात 8 सेम की पट्टी है, तो आपकी मर्जी तुरपाई करें तो 8 रखें, बारीक बनाएं तो 6 रखें, उससे बारीक बनाएं तो 2.5 रखें। ये लाइन भी मैं शो कर देता हूँ, नंबर 3 की लाइन भी शो कर दी है 2 से 3 वाली। जैसे ये 2 से 3 की लाइन शो की हुई है, इसी तरह पेपर पे भी मैंने शो कर दी है। इसके बाद अगला स्टेप है 2 से 4, गिदरी 68। तो हमने इधर से देखनी है, जो हमारा साइज था 40, यानी 2 ये है 4 ये है, तो इंची टेप को आपने 2 से रखना है, ऐसे उल्टी तरफ से रखना है। इधर 2 वाले नंबर से इंची टेप को रखना है इधर तक, तो 47 की लाइन खींचनी है। ये 47 की लाइन मैंने इस तरह स्केल की मदद से यूं खींच रहा हूँ। ये ध्यान रखना है जो लाइन आप खींचें तो ये स्केल इधर से देखना है बराबर। तो नंबर 4 लिखना है, ये 4 की लाइन आपको शो नजर आ रही होगी। ये बात खत्म हो गई है। अगली बात बताएं। 2 से 5 गिदरी का हाफ जमा। हाँ, तो अब ये चीज़ आपको घुटने की लाइन शो करने के लिए 2 से 5, ये वाली 5 वाली लाइन है, 2 से 5 वाली लाइन घुटने की लाइन शो करनी है, तो आपने इंची टेप को 2 पे रखना है, इधर इसका रखना है हाफ। ये हाफ हो चुका है। अब इसने बात की है प्लस 2.5 से। ये 2.5 cm ऐसे ऊपर रखना है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये लाइन घुटने की शो हो जा चुकी है। तो नंबर 5। अब इसी तरह से खुद स्टेप बाय स्टेप आप इस फार्मूले को देखते जाएं, सिलेबस को देखते जाएं, तो ट्राउजर बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात है 4 से 6। क्या लिखा हुआ है, हिप का 1/3 है। अभी ये सिला हुआ ट्राउजर हमारे पास मौजूद है, ये वाला। तो कुछ औरतें पहन के आती हैं ट्राउजर, तो फिर आपने ये फार्मूला इख्तियार करना है पहने हुए का। हिप को गोल जिस्म पे नापना है। जैसे कि ये मैंने हिप ट्राउजर पहना हुआ है, तो मेरी हिप ये है, इस तरह इंची टेप को ऐसे गोल घुमाना है। गोल घुमा के फिर आपने हिप को 3 पे तकसीम करना है। तो हमारे पास सिला हुआ ट्राउजर मौजूद है, तो हमने अब हिप जो सिली हुई थी कितनी है, 26। ये वाली हिप आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये 26 थी।
तो इधर से लेकर इधर तक हमने 26 पर ये लाइन शो कर देनी है। ये सिला हुआ था, जैसे सिले हुए का है स्टिचिंग मार्जिन हम बैक में रख देंगे तो वो रिकवर हो जाएगा। अब आपने 4 से 6 वाली लाइन ऊपर शो कर देनी है, जैसे ये आपको नजर आ रही है। ये नजर आ रही है सबको? Yes, sir. अब 6 से 7 की बात, हाँ बोल के बताएं क्या लिखा हुआ है? 6 से 7, जमा 5 सेम। हाँ तो ये 6 पर इंची टेप रखना है, 5 सेम आगे। अब इसको यूं ऐसे गुलाई करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई है? क्योंकि ये चीज अब हम बैक पर रखेंगे क्योंकि इसमें स्टिचिंग अलाउंस पहले से आ चुका है। ठीक है, अब सिला हुआ जो ट्राउजर है तो इसमें आपने 5 cm बैक पर जाना है, रिवर्स। अब इस चीज़ पर आपने खास ध्यान देना है कि ये सिला हुआ ट्राउजर जो है, अब ये 26 है तो आपने सबसे पहले ये 26 इधर से इधर तक रख लेना है, फिर 5 cm बैक पर करके ये गुलाई शो कर देनी है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिला हुआ है, ये चीज़ हम बैक पर शो करेंगे तो जो इसका स्टिचिंग मार्जिन है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फ्रंट छोटा होता है, बैक बड़ा होता है, जैसे ये है तो स्टिचिंग अलाउंस इसी के अंदर ऐड हो जाएगा जो हम बैक रखेंगे। तो गोल जिस्म होगा तो उसका भी आपने तीसरा हिस्सा रखना है, फिर 5 cm प्लस करेंगे तो यही जवाब आएगा। ये 6 से 7, इस चीज़ पे आपने ध्यान रखना होगा। ये 6 है, ये 7 है, ये गुलाई भी बन चुकी है। इसके बाद अगला स्टेप क्या आ रहा है? 4 से 10। जी नाज़रीन, इसका अगला स्टेप अगली वीडियो में बताया जाएगा। मोबाइल का मसला हो गया है इसलिए।